पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नियान जो होता है वो एल्केमी एसोसिएशन की एकेडमी के पास आया हुआ था और यहाँ पर आकर वो एडमिशन लेना चाह रहा था क्योंकि उसको पता चला था जो उसका अजूर फ्लेम है उसके एसेंस की कंप्लीट पावर इसी एसोसिएशन के अंडरग्राउंड में मौजूद है। लेकिन अगर यहाँ पे एडमिशन चाहिए तो उससे पहले कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं। तो अगर किनियन उस टेस्ट को पास करता है तभी जाकर उसको एडमिशन मिलेगा। तो पहले टेस्ट के मुताबिक उसको एक मास्टर से फाइट करनी थी। तो किनियन यहाँ पे मास्टर को इतना मारता है कि मास्टर की हालत खराब हो चुकी थी। तो इसके बाद किनियन सेकंड राउंड के अंदर ले जाया जाता है। तो यहाँ पर उसको एक बॉल होता है तो उसके ऊपर हाथ रखते हुए अपनी पावर को एक्टिवेट करना है और बॉल दिखाएगा कि किनियन की जो कल्टीवेशन है वो फ्यूचर में कहाँ तक जाने वाली है। तो अगर किनियन फ्यूचर में अच्छे खासे रियलम को अचीव करता है तभी जाकर उसका टेस्ट पास होगा। तो किनियन ने ये काम भी करके दिखाया था। इसके बाद यहाँ से ये एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में किनियन मास्टर से कहने लग जाता है, बताओ क्या मैंने अपना सेकंड राउंड क्लियर किया? तो मेरी फ्यूचर प्रेडिक्शन तो तुम लोगों ने देख ही ली है कि मैं आगे चलकर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा। तो फिर मास्टर कहते हैं, हाँ हम मानते हैं, हमने अपनी आंखों से देखा, तुमने इतनी सारी पावर को एक्टिवेट किया और तुमने इस टेस्ट को पास किया, लेकिन हमें यकीन नहीं हो रहा कि तुमने इस बॉल को तोड़ कैसे दिया। तो तुमने कुछ न कुछ तो किया होगा तभी वो बॉल टूटा है और उसने जानबूझकर तुम्हारी इस तरह की पावर को दिखाया है। तो क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जिससे तुम अपनी बेगुनाही साबित कर सको? क्योंकि हम तो तुम्हारे ऊपर चीटिंग का इल्जाम लगाने वाले हैं। तभी दूसरा मास्टर उस मास्टर को शांत करवाते हुए कहता है, अबे यार रुक जा, देख रहा ना किनियन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर उसने यहाँ पर चीटिंग भी की होगी तब भी वो बहुत इतनी ज्यादा पावर को नहीं दिखाता जितना कि उसने दिखाया है। तो इसका मतलब साफ कि किनियन कोई मामूली इंसान नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जो मास्टर यहाँ पे किनियन की तारीफ कर रहा था तो किनियन से कहने लग जाता है, तुम अच्छे बंदे हो, तुम्हें बात करने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया, तो मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो वो तुरंत ही अपनी पावर का यूज करते हुए उस मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है। तो जिस वजह से मास्टर की हालत खराब हो चुकी थी और वो खून की उल्टियाँ करने लग गया था। तो फिर दूसरा मास्टर कहता है, किनियन ये तूने क्या किया? तुमने इस मास्टर को जान से मारने की कोशिश की जबकि ये तेरी तारीफ कर रहा था। तो तू जिंदा रहने के लायक नहीं है, तो हम सब मिलकर तुझे जान से मार डालेंगे। तो दूसरा मास्टर किनियन को जान से मारने की कोशिश करने लगता है कि तुमने एक मास्टर को मारने की कोशिश की तो अब तुम्हें हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तब यहाँ पे जिस मास्टर को अटैक लगा था वो बाकी मास्टर से कहने लग जाता है, अभी रुक जाओ, यहाँ पे किनियन ने मुझे मारने की कोशिश नहीं की बल्कि मेरी जान बचाई है। तो करीब 3 साल पहले हमारे दुश्मन वैली ओरिजिनल एकेडमी जो है उसके एक मास्टर के साथ मेरी फाइट हो गई थी। तो उसने अपनी पावर का यूज करते हुए एक खास तरह का पॉइजन मेरे अंदर डाल दिया था। तो फिर मैं यहाँ पर अपनी पूरी जान लगा दिया था इस पॉइजन को खत्म करने के लिए, लेकिन मैं उस पॉइजन का असर खत्म नहीं कर पाया। तो मैं बिल्कुल तड़प रहा था और जब यहाँ पर किनियन ने मुझे अपनी पावर का यूज करते हुए हिट किया तो मेरा जो पॉइजन था तो मुझे ऐसा लग रहा वो खत्म हो चुका है। तो उससे मेरा पॉइजन खत्म नहीं हुआ बल्कि मैं इतना अच्छा महसूस कर पा रहा हूँ तो मेरा मन कर रहा है कि मैं 10 लोगों को उठाकर पटक दूं। मजा आ गया, आज जो किनियन ने मेरे साथ किया है आज तो मेरी मौज हो गई। तो बाकी मास्टर हैरान हो जाते हैं, भाई साहब सच कह रहा है क्या तू? ये तो कमाल हो गया। तो फिर किनियन कहता है, बस इतना ही, अपना जो सी ऑफ कॉन्शियसनेस है जरा उसको एक बार चेक करके देखो, तो तुम्हें वहाँ पर और भी गिफ्ट मिलेंगे क्योंकि तुम अपना ब्रेक थ्रू कर चुके हो और तुम्हें वहाँ पे पता चलेगा कि तुमने अपना कौन सा रियलम ब्रेक थ्रू किया है। और जैसे वो मास्टर अपने पावर को चेक करता है तो उसको पता चलता है कि उसने मून रियलम किक से स्टेज को कंप्लीट कर लिया है। तो वो देखकर पागल हो चुका था, किनियन क्या कमाल का बंदा है, मैं कितने टाइम से सोच रहा था कि मैं ब्रेक थ्रू करूंगा लेकिन मैं तो नहीं कर पा रहा था, पर तुमने तो यहाँ पे एक ही बार के अंदर मेरा ब्रेक थ्रू करवा दिया। तो बाकी के जो मास्टर होते हैं वो सभी किनियन के पास आते हैं और उसे कहने लग जाते हैं, हमसे गलती हो गई जो हमने आपको पहचानने में देरी कर दी, आप बहुत कमाल के इंसान हैं, तो जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था, तो हमें माफ कर देना जो हमने यहाँ पर आपकी बेइज्जती की। तो फिर बिरला कहता है, आ गए ना लाइन पे, बड़ा ही एटीट्यूड दिखा रहे थे, देखो कैसे डर के बैठ गए हो। तो बाकी मास्टर किनियन से कहने लग जाते हैं, किनियन हमें भी मारो ना, तो हमें मार हमारी पावर को इंक्रीज कर दो, तो हम भी काफी टाइम से ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे। तो किनियन उस मास्टर को चेक करने के बाद उसे कहता है, तूने यहाँ पर ढेर सारी पिल को एक ही बार में खा लिया है और वो भी बिना उसको रिफाइन किए हुए, तो यहाँ पर तुम्हारा ब्रेक थ्रू कैसे होगा?
तो जो पिल तुम्हें डाइजेस्ट नहीं हुई उसने तेरे ब्रेक थ्रू करने की प्रोसेस को स्टॉप कर दिया है। तो अगर ऐसा ही रहा ना तो करीब 3 महीने के अंदर तू मर जाएगा और तुझे बचाने वाला कोई है ही नहीं। तो मास्टर एकदम परेशान हो जाता है, ये मेरे साथ क्या हो गया। किनियन प्लीज मुझे बचा लो, मुझे मरना नहीं है, अभी तो मैंने जिंदगी के मजे नहीं लिए, तो प्लीज किनियन मुझे मारो। तो फिर किनियन 2-4 घसीट के लात घूंसे मारता है और जितना किनियन उसको मार रहा था उस मास्टर की हालत खराब हो चुकी थी। वो उसको उठा उठा के पटक रहा था और जैसे उसने उसको उठाकर पटका था उसके अंदर की जो पिल थी वो सारी डाइजेस्ट हो चुकी थी। तो फिर मास्टर कहता है वाह आज तो मजा ही आ गया, अब तो मेरा पेट हल्का लग रहा है। तो दूसरा मास्टर जो था वो आता है और कहता है मेरे घुटने में दर्द है, तो मेरा घुटना चेक करो, तो अगर उसके अंदर कुछ होता है तो उसका कुछ जुगाड़ करके दो ना। तो फिर सारे मास्टर एक के बाद एक करते लाइन लगा देते हैं कि मेरी तकलीफ खत्म करो, हमें यहाँ दर्द है, हमें वहाँ दर्द है। तो किनियन सबको मार मार कर उनका दर्द खत्म करने में लगा हुआ था। तो मास्टर कहने लग जाते हैं किनियन ने जहाँ पर सिर्फ उसी बॉल को नहीं तोड़ा बल्कि यहाँ पर इतना कमाल ये बंदा है कि इसके पास किसी गॉड लेवल जैसे बंदे जैसे स्किल है। तो आखिरकार ये कहाँ से आया होगा और इसका पास्ट क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, हमें तो कुछ भी नहीं पता। तो यहाँ पे मास्टर जो होते हैं वो एक दूसरे मास्टर आकर सारी की सारी बातें बता देते हैं किनियन के बारे में। वो लोग कहने लग जाते हैं कि हमें ये भी नहीं पता कि वो हमारी स्टार एकेडमी के अंदर आकर एडमिशन क्यों लेना चाह रहा है, क्योंकि वो पहले से ही एक जीनियस है, तो उसको यहाँ पे एडमिशन लेने की क्या ही जरूरत है, जबकि यहाँ पर उससे कम टैलेंटेड लोग मौजूद हैं जो कि मास्टर बन चुके हैं जैसे कि हम लोग। तो जो एल्डर सामने बैठा हुआ था वो कहने लग जाता है तो मैं इतने दिनों से सोल्यूशन के अंदर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था, तो तुम लोग इतने दिनों बाद मुझे कमाल की खबर ला कर दिए, तो मजा ही आ गया उस किनियन के बारे में सुनकर। हमारा एक छोटा सा सिटी, मुझे नहीं लगा था कि इतने कमाल के टैलेंटेड को प्रोड्यूस कर पाएगा, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो किनियन यहाँ का होगा, वो तो बाहर से आया होगा। तो मास्टर कहने लग जाते हैं एल्डर हम ना उस किनियन को जीनियस क्लास के अंदर ले जाते हैं जहाँ पे हमारे एकेडमी के जीनियस रहा करते हैं, तो फिर वहीं पे देखा जाएगा कि किनियन आखिर में क्या करता है। तो एल्डर कहने लग जाता है हाँ तुम लोग बिल्कुल सही काम कर रहे हो, जाओ और उसको जीनियस क्लास के अंदर लेके जाओ, तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो कितनी पोटेंशियल पावर को यूज कर पाता है, तो उसकी हेल्प करो ताकि वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने और जो हमारे दुश्मन एकेडमी के लोग हैं उन सभी से लड़ने में साथ दे। तो एल्डर कहने लग जाता है उस किनियन ने बॉल को तोड़ दिया, तो उसकी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा कमाल की है, तो मुझे लगता है हमारी स्टार एकेडमी में जो इतनी सालों से अपनी खोई हुई इज्जत वापस ढूंढ रही थी वो उसको मिल जाएगी। तो अब इस सिटी के अंदर हमारी स्टार एकेडमी का ही नाम चलेगा जो कि करवाएगा किनियन। तो हेवनली और जून एकेडमी जो है उसकी भी बाट लगने वाली है, वो लोग भी हमारा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो दूसरी तरफ किनियन जो होता है वो मास्टर के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन किनियन को अजीब लगता है अरे यार ये तो जंगल है। तो फिर मास्टर से कहता है तुम मुझे जंगल में लेकर क्यों आए हो, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम सही रास्ते पे नहीं हो, तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, तो कहीं तुम मुझे यहाँ पर फंसाने के लिए तो नहीं लेकर आए हो। फिर मास्टर कहता है अरे नहीं नहीं तुमने हमारी हेल्प की है तो मैं तुम्हें कैसे फंसा सकता हूँ, तुम तो मेरे एक दोस्त की तरह हो, तुम डिसाइपल छोड़ो तुम मेरे दोस्त हो, तुम इतने ज्यादा कमाल के हो, तो आखिरकार मैं तुमसे दुश्मनी लेकर क्या ही करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुमसे दुश्मनी लेने के बाद मेरा क्या होने वाला है। तो फिर इससे अच्छा यही है कि मैं तुमसे दोस्ती बनाकर रखूं। तो वो कहता है किनियन अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो तुम मुझे बेफिक्र बताना, मैं तुमको सारी चीज ला कर दूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना करनी पड़े, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ तुम उसके बारे में मुझसे एक बार कह देना। तो फिर किनियन कहता है वैसे अब तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार ये जीनियस क्लास है क्या, वहाँ पर कैसे लोग रहते हैं और वहाँ पे क्या करना पड़ता है, तो वहाँ पे असल में क्या मौजूद है जिस वजह से उसको जीनियस क्लास कहा जाता है। तो यहाँ पर वो मास्टर कहने लग जाता है देखो जीनियस क्लास के अंदर हमारे स्टार एकेडमी के जितने भी टॉप के डिसाइपल होते हैं उनको रखा जाता है और उसमें से कुछ ऐसे सिलेक्टेड डिसाइपल होते हैं जिनको जीनियस क्लास के अंदर एडमिशन दिलवाया जाता है। तो फिर उसमें टेस्ट होता है, तो उस टेस्ट को पास करना पड़ता है, तो उसके बाद जीनियस क्लास के अंदर एडमिशन मिलता है। तो तुम भी यहाँ पर अपनी पावर को दिखाकर जो भी यहाँ पे नॉर्मल एंट्रेंस होता है उसको तुमने पहले ही पास कर लिया, तो तुम्हें उन सभी क्लास के अंदर
अंदर जाने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए तुम स्टार एकेडमी जाना है और वहाँ पर जाकर टेस्ट पास करना है और उसके बाद जीनियस क्लास के अंदर एडमिशन लेना है। तो मैं अगर तुम्हें काउंट करूँ तो टोटल 70 लोग होंगे जीनियस क्लास के अंदर, जिसमें टॉप के कल्टीवेटर रहते हैं। तो फिर किरियन कहता है आखिर वो जीनियस क्लास के बंदे कल्टीवेशन कहाँ करते और रिसोर्सेज कहाँ से मिलते हैं उनको। तो फिर मास्टर उनको बताता है उनके लिए एक अलग जगह बनाई गई है और वहाँ पे खास टीचर होंगे जो लोग उन्हें टीच करते हैं और कल्टीवेशन इंक्रीज करने में उनकी हेल्प करते हैं। लेकिन जो वहाँ जीनियस क्लास के अंदर जो ढंग से परफॉर्मेंस नहीं करता है तो उसको वहाँ से बाहर निकाल कर फेंक दिया जाता है। तो तुम जब वहाँ पे जाओगे ना तो तुम्हें वहाँ पे मून रेलम से नीचे रहोगे, क्योंकि वहाँ पर सारे के सारे बंदे मून रेलम से ऊपर मौजूद है और कुछ तो एलिट बंदे मौजूद है तो जिनकी पावर का हिसाब नहीं लगाया जा सकता। तो फिर किनियन कहता है एलिट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे नहीं रहते क्या वहाँ पर। तो फिर मास्टर कहता है ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे ना तो हम पहले कभी मिले हैं ना तो पहले कभी देखा है, तो हम कहाँ से लाएंगे वैसे पावरफुल बंदे। यहाँ पर जो अमीर फैमिली होती है तो उनके डिसाइपल जो होते हैं वो बहुत ही सारे रिसोर्सेज खरीद लेते हैं, जिससे वो अपनी जल्दी जल्दी कल्टीवेशन इंक्रीज करके खुद को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, तो वो भी पैसे के दम पर। लेकिन वो इतना ज्यादा कामयाब नहीं होते। वो एडमिशन तो करवा लेते हैं क्लास के अंदर, लेकिन उसके बाद वहाँ से उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। तो वैसे हमारी जीनियस क्लास जो है तो उनको अभी बहुत ही बढ़िया वाली ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि आने वाला एक कंपटीशन है जो कि एकेडमी मार्शल आर्ट का कंपटीशन होता है। तो उसमें सभी डिसाइपल को पार्टिसिपेट करना है, तो उसी के लिए डिसाइपल को ट्रेंड किया जाता है। तो इस बार जो भी कंपटीशन को जीतेगा तो उसको जो भी रिवॉर्ड दिए जाएंगे वो बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं, तो वो पिछली बार से भी ज्यादा अच्छे होंगे। और अब तक जितने भी रिवॉर्ड दिए गए वो सब काफी ज्यादा कमाल के रिवॉर्ड थे। और ऊपर से जो टॉप 3 के अंदर फेस करेगा तो उसको जाने का मौका मिलेगा एकेडमी के सीक्रेट होली लैंड के अंदर। तो वो एक ऐसी जगह है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। तो होली लैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पर अगर तुम जाओगे तो वहाँ पे इतने ज्यादा खतरे होते हैं कि तुम्हें सभी खतरों का मुकाबला करना पड़ेगा। तो अगर तुम खतरों का मुकाबला कर पाओगे तो उसके बाद वो तुम्हारी हेल्प करेगा ब्रेक थ्रू करने में, और तुम काफी ज्यादा रेलम को ब्रेक थ्रू कर जाओगे और इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे जिसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। और तुम्हारे कल्टीवेशन का जो बैरियर है वो भी टूट जाएगा। तो आज तक सिर्फ यहाँ पे लोग सुनते हैं कि होली लैंड है हमारे पास, लेकिन पहली बार हमने उस गेट को ओपन किया है टॉप के डिसाइपल के लिए। तो इसीलिए इस बार जितने भी डिसाइपल होंगे जो कि और ज्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि वो टॉप 3 के अंदर फिनिश कर सके। होली लैंड का नाम सुनते साथ ही नियान जो होता है वो अजूर फ्लेम से कहने लग जाता है ब्रो मुझे लगता है तेरी जो फुल बॉडी है वो कहाँ पे रखी हुई है, उसी होली लैंड के अंदर मौजूद है। तो वहाँ पे तेरे एसेंस की पावर कंप्लीट रखी हुई है और वहाँ पर तेरी ओरिजिनल बॉडी रखी हुई है। तो अगर वो तुझे मिल जाए तो तू काफी ज्यादा कमाल का बन जाएगा। तो तू क्या कहता है, क्या मैं तेरी हेल्प करूँ उस होली लैंड के अंदर जाने में। तो फिर जो अजूर फ्लेम होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, मैं तो बिल्कुल ऐसा ही चाहता हूँ। और फिर उसके बाद किनियन को मास्टर एक तालाब के पास लेके आता है। तो किनियन एकदम हैरान हो जाता है आखिरकार ये मुझे तालाब के पास क्यों लेके आया। तो फिर मास्टर कहने लग जाता है जरा ध्यान से यहाँ पर कदम रखना, क्योंकि ये जो तालाब दिख रहा है ना इसमें बहुत ही सारे ईस्ट मौजूद है और इसमें सारे के सारे स्टार रेलम 9th स्टेज के ऊपर ही है, तो कोई भी उससे नीचे का नहीं है। तो इस वजह से जो बीस्ट है वो इतने खतरनाक है और वो किसी की जान भी ले सकते हैं। और ये जो तालाब है इसको क्रॉस करना किसी के बस की बात नहीं है। तो इतने बीस्ट के अंदर मौजूद है, तो अगर कोई नाव जाती है वो उसको निगल जाते हैं। पर अगर तुम्हें जीनियस क्लास के अंदर एडमिशन लेना है और वहाँ पर जाकर रिसोर्सेज यूज करने हैं और वहाँ पर जाकर कल्टीवेशन करना है तो तुम्हें इस नदी को पार करना होगा। तो फिर किनियन बिल्ली से कहता है बिल्ली तेरे पास कुछ पिल बची है और अगर पिल है तो बाहर निकाल। तो उसको अपने तो उसके बाद बिल्ली अपने कियोस फायर पावर को बाहर निकालते हुए जैसे उसने यहाँ पर पिल की पावर को एक्टिवेट किया, जितने भी बीस्ट इस तालाब के अंदर मौजूद थे तो सब लोग यहाँ पर उस पिल की पावर को महसूस कर पाते हैं, तो जिस वजह से वो लोग बाहर निकल कर आने लगते हैं। तो फिर बिल्ला यहाँ सभी को वो पिल दे देता है, जिस वजह से वो जो बीस्ट होते हैं क्योंकि वो सब खाने में लग गए थे, तभी किनियन को मौका मिल जाता है यहाँ से आगे बढ़ने का। तो यहाँ पर जितने बीस्ट होते हैं किनियन उन सभी को मारता और उनको बहुत ही ब्रूटल तरीके से हो रहा था, जिस वजह से देखते साथ ही कई सारे बीस्ट होते हैं जिनकी हालत खराब हो जाती है। तो जिसके बाद आराम से किनियन आधी जो नदी होती है उसको पार कर चुका था। तो फिर मास्टर जो होता
वो काफी ज्यादा दंग रह चुका था। तूने तो यहाँ पर लाशें बिछा कर रख दी इस बीस्ट की। तो फिर किनियन मास्टर से कहता है लगता है ये नदी पूरी खाली हो गई, तो फिर क्यों ना हम साथ में चलते हैं, तो हम साथ में चलकर इसको क्रॉस कर लेंगे। तो अब तो मैंने टेस्ट पास कर लिया ना जीनियस क्लास में एडमिशन लेने का। तो इसके बाद बिल्ला जो था वो तुरंत ही अपनी पावर का यूज करता है और जितने भी बीस्ट यहाँ पे मारे गए थे किनियन की पावर की वजह से वो उन सभी को भून रहा था अपनी फायर पावर का यूज करते हुए, ताकि उन सभी का जो एसेंस वगैरह है वो उनको कलेक्ट कर सके। तो फिर देखते देखते जो एसेंस होता है वो सभी कलेक्ट होकर बाहर निकल कर आने लगता है, जो कि एक पिल में कन्वर्ट हो जाता है। तो किनियन यहाँ पर उस पिल को लेने की कोशिश करता है और जैसे वो उस पिल को ले रहा था कि इससे पहले वहाँ बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट निकल कर आता है, जो कि उस पिल को सीधा का सीधा निकल चुका था। तो इतनी मेहनत से बनाया हुआ पिल जो कि किनियन हासिल करना चाह रहा था उसको उस बीस्ट ने खा लिया। तो जब किनियन देखता है तो उसको पता चलता है ये तो बहुत ही अजीब सा बीस्ट है जो कि ड्रैगन जैसा लग रहा है और उसने यहाँ पर आने के बाद उस पिल को खा लिया था। ये इतना ज्यादा कमाल का ड्रैगन होता है जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। तो यहाँ पर मास्टर किनियन से कहना चाह रहा था भाई साहब ये जो तूने हरकत की है तो इसी वजह से ये सोया हुआ ड्रैगन जाग गया। यह हेवनली ड्रैगन है और ये इतना ज्यादा कमाल का है किसी को भी जान से मार सकता है। और हमारे एकेडमी की जो डीन है वो भी सिर्फ यहाँ ड्रैगन से बात कर पाते हैं और वही इसको कंट्रोल कर पाते हैं। तो इसके अलावा कोई भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। ये इतना ज्यादा खतरनाक है। तो इसकी कल्टीवेशन पावर मून रिलम का 9th स्टेज जो कि मून रिलम के लेवल को भी ब्रेक थ्रू करने वाला है। और ये जो है होली ड्रैगन है तो जिसके बारे में शायद तुमने कभी सुना होगा, लेकिन बिल्ला उसको देखकर कहने लग जाता है ये तो तालाब के अंदर रहता है, आखिरकार इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है, तो कौन सा हमने कुछ बिगाड़ दिया, और अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं उसको ऐसा मारूंगा। तो फिर ड्रैगन जो था वो अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए एक ब्रूटल अटैक देकर मारने की कोशिश करता है किनियन के ऊपर, लेकिन किनियन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन के ऊपर अटैक देकर मार चुका था। तो ड्रैगन को वो अटैक लगता जिस वजह से ड्रैगन की हालत खराब हो गई थी, जिस वजह से वो जो ड्रैगन होता है वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वापस किनियन को मारने की कोशिश करता है। तो किनियन उसके ऊपर वापस से अटैक करता है और दोनों के बीच कमाल का बैटल शुरू हो चुका था। तो उस ड्रैगन के आइस एलिमेंट की पावर तो वो अगर कुछ भी अटैक कर तो उसके अंदर से आइस पावर बाहर निकल कर आती और पूरी जगह जमने लग जाती। तो किनियन चारों तरफ से घिर चुका था ड्रैगन के चुंगल में, लेकिन फिर भी वो ड्रैगन को मार रहा होता है। वो अपनी पावर का यूज करते हुए ड्रैगन को इतना मारता है कि ड्रैगन की हालत खराब हो चुकी थी और जगह जगह से खून निकलने लग गया था। और फिर देखते देखते ड्रैगन अधमरा होने लगता है और कुछ ही टाइम के अंदर मार मार कर किनियन ने उसकी हालत खराब कर दी थी और वो जो उल्टी करके पिल खाया था वो उसे बाहर निकाल देता है। तो फिर किनियन कहता है जो चीज मेरी है मैं ही उसको लेता और अगर दूसरा कोई लेने की कोशिश करेगा तो उसका भी यही अंजाम होगा। तो यहाँ पे किनियन को ब्लड एसेंस वही पिल हासिल हो चुकी थी। तो मास्टर जो था वो यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा पागल हो चुका था। अरे यार ऐसा नहीं हो सकता, ये मुझे कितना चौंकाएगा। हर बार मैं जब किनियन को देख रहा हूँ तो वो हर कुछ नया नया करता है, तो जिस वजह से मैं पागल हो जाता हूँ और मुझे तो लगता है मुझे मेरे मास्टर की पोजीशन छोड़ देनी चाहिए, इसी को मास्टर बना देना चाहिए। तो किनियन को जितनी पिल मिली वो उसकी मदद से अपनी पावर को इंक्रीज करने में लगा हुआ था ताकि वो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सके। और जैसे वो अपनी पावर को यूज कर रहा होता है तो उसकी कल्टीवेशन और भी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी, तो जिस वजह से किनियन को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। अरे वाह आज तो मजा ही आ गया। तो इस पिल ने यहाँ मुझे काफी हद तक इम्प्रेस कर दिया, तो मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर पा रहा हूँ। तो फिर बिल्ला यहाँ पे कहने लगता है हम यहाँ पर बीस्ट माउंटेन को भी देखा है। तो बीस्ट माउंटेन जो कि इतने खतरनाक बीट होते हैं तो उसको अगर इस तालाब से कंपेयर किया जाए तो ये तालाब पिकनिक स्पॉट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी कमाल के नहीं थे, जबकि बीस्ट माउंटेन कितने ज्यादा खतरनाक रहते हैं जिसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। तो इसके बाद किनियन जो होता है वो उसी ड्रैगन के पास आता है जो कि अधमरा हो चुका था, जिसकी हालत खराब होती है। लेकिन जैसे किनियन उसके पास आता है वो उसके ऊपर अभी भी अटैक करने की कोशिश करता है और फिर ड्रैगन जो होता है वो अपने आप को बचाने की कोशिश
इसमें लगा हुआ था, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पाता और वो कहता है मेरे करीब मत आना, मुझे प्लीज मारना मत, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन किन यहाँ रुकता नहीं। तो फिर ड्रैगन समझ चुका था आज तो ये मुझे पक्का मार डालेगा, ये तो मेरा स्पिरिट निकाल लेगा और मेरे स्पिरिट एसेंस से हील बनाकर अपनी पावर को इंक्रीज करेगा। लेकिन किनियन उसको नहीं मारता बल्कि उसको अपना पेट बना लेता है और जैसे उसके गर्दन के ऊपर रस्सी बांधता है और जैसे वो पेट आगे बढ़ता रहता है तो वही ड्रैगन किनियन को समुद्र पार करा रहा। तो किनियन आगे होता है। पीछे से जो मास्टर था वो ड्रैगन के टेल के ऊपर फंसा हुआ था। वो अपनी जान बचा कहाँ से आगे बढ़ रहा होता है। ड्रैगन भैया आराम से चलना वरना मैं तो खत्म ही हो जाऊंगा। लेकिन किनियन मस्त आराम से आगे बढ़ता जा रहा था। तो फिर बिल्ला कह रहा था ऐसा लग रहा है हम यहाँ पे एकेडमी के अंदर टेस्ट देने के लिए नहीं बल्कि घूमने के लिए आए हैं। कितना ज्यादा मजा आ रहा है। तो इस तरह की एकेडमी में बहुत ही रहना चाहता हूँ। तो फिर देखते देखते कुछ ही टाइम के अंदर ड्रैगन जो था उसने पूरा का पूरा समुद्र पार करा दिया था और किनियन जो होता है दूर समुद्र के साइड आकर पहुंच चुका होता है। तो यहाँ पर आकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तो वो ड्रैगन को जाने देता है क्योंकि बाद में ड्रैगन की जरूरत पड़ेगी और जब ड्रैगन उसका पेट बन चुका है तो जब चाहे तब ड्रैगन का यूज कर सकता है, बिल्कुल एक सवारी की तरह। किनियन यहाँ पे आराम से आ गया था लेकिन मास्टर जो होता है वो उल्टियाँ करते नहीं थक रहा। यार मैं तो पागल हो गया, इतने स्पीड वो भी समुद्र के अंदर कौन भगाता है। लेकिन बिल्ला कंफ्यूज, यहाँ समुद्र को पार करना इतना ज्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पे मास्टर आते जाते कैसे हैं तो डिसाइपल भी आते जाते हैं। तो वो यहाँ पे काम कैसे करते हैं। तब वहाँ पे उन्हें एक टर्टल दिखाई देता है जो कि बिल्कुल शांत बैठा हुआ था, यही बोर्ड की तरह काम करता है। जब डिसाइपल या मास्टर को समुद्र पार कराता है तो ये दिन में सिर्फ 4 बार काम करता है। एक बार जाएगा तो 2 घंटा बैठा रहेगा और फिर वहाँ से आएगा तो फिर 2 घंटा बैठा रहेगा। और जो थोड़ा बूढ़ा है जो बाकी बीस्ट है जो कि इस तालाब की रिस्पेक्ट करते हैं वो उसको मारता नहीं। तो इसकी सवारी कर डिसाइपल इधर उधर आने जाने का काम करते हैं। तो अब किनियन यहाँ पे नई जगह पे आया था तो इस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था। तो किनियन यहाँ पर ये देखकर हैरान हो चुका था। ये जगह बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और जहाँ पर उसको डिसाइपल दिखाई देते जो कि झाड़ के अंदर से कुछ तोड़ रहे थे जो कि खून जैसे कलर का बना हुआ था, अजीब सा फ्रूट या कुछ लग रहा था। तो यहाँ पर वो मास्टर कहने लग जाता है तुम्हें नहीं पता कि इस जगह पे ऐसे कमाल कमाल के ट्रेजर मौजूद है ना जो कि झाड़ के ऊपर उगते हैं, जमीन के अंदर रहते हैं और इस तरह के ट्रेजर की लिस्ट खत्म नहीं होती है। तो ये जगह दुनिया से छुपी हुई है तो इसीलिए यहाँ पे कोई आता नहीं और सिर्फ हमारे स्टार एकेडमी के डिसाइपल जो कि जीनियस है उनके अलावा। तो फिर किनियन कहता है तुम जिसको जीनियस कह रहे हो वो तो गुलाम जैसा काम कर रहे हैं, पेड़ से फल तोड़ रहे हैं, इतने सारे काम कर रहे हैं। तो जीनियस को यहाँ पे गुलाम बना के रखा जाता है। तो मास्टर कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। तो हम यहाँ पर जीनियस डिसाइपल को गुलाम जैसा क्यों रखेंगे, ये तो उनकी कल्टीवेशन में हेल्प करता है। तो अगर तुम चाहो तो यहाँ से पेड़ से सारी चीजें तोड़ जो कि ब्लड क्रिस्टल जैसे हैं इनको यूज कर सकते हो अपनी कल्टीवेशन पावर को बढ़ाने के लिए। तो तुम्हें अगर कल्टीवेशन पावर बढ़ानी है तो तुम्हें इसे तोड़ना पड़ेगा। तो फिर बिल्ला कह रहा है समझ रहा हूँ तेरी चाल, यहाँ पे डिसाइपल गुलामों जैसा काम करवा रहा है और थोड़ी रिसोर्सेस उनको दे रहा है और बाकी का तू बेचता होगा दूसरे सेक्ट को ताकि तू पैसे कमा सके। सब चाल तुम्हारी समझ में आ रही है। तो मास्टर बाकी डिसाइपल को अपना अपना काम देते और किनियन से कहने लग जाते हैं चलो चलो हमें आगे और भी जाना है, अभी तो जगह शुरू हुई है, अभी बहुत सारी जगह देखनी तुम्हें बाकी है। तो इसके बाद वो किनियन को एक दूसरी जगह पे लेके आया था जहाँ पे छोटे मोटे घर बने हुए थे। इसको देखकर वो कहने लग जाता है ये जो तुम घर देख रहे हो ना ये सभी जीनियस डिसाइपल के घर है। तो इन घर उनके नंबर के हिसाब से अलॉट किया गया है तो सभी को रूल फॉलो करने पड़ते हैं और उनके शेड्यूल जो है वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट और वो उस शेड्यूल से बाहर नहीं जा सकते और जो उनको काम दिया गया है उनको बराबर काम करना है। तो इनको हर महीने एक ऐसा टाइम दिया जाता है जब वो इस जगह से बाहर निकलते हैं और बाहर घूम के आते हैं और वापस से यहाँ पर आकर अपनी ट्रेनिंग करते हैं और अपनी पावर को इंक्रीज करते हैं। और यहाँ पर जो तुम बड़े बड़े घर देख रहे हो ना, तो टॉप के जीनियस है वो सभी उनके, तो वहाँ पे टॉप के कल्टिवेटर रहते हैं जहाँ पे बाकी लोग नहीं जा सकते क्योंकि उनसे जल्दी बात तक नहीं कर सकता और उनको यहाँ पे सेठ कहते हैं। और यहाँ पे टॉप 3 ऐसे जीनियस से इसको सेठ का टाइटल दिया गया है, लेकिन ये लोग जो बहुत ही खतरनाक लोग हैं। तो मैं किनियन तुम्हें एक फ्री की एडवाइस देना चाहता हूँ, अगर तुम यहाँ पर हमारे एकेडमी की जो डीन है यानी कि प्रोफेसर है, अगर तुम उनको उंगली करते हो या फिर उनको परेशान करते हो तब पता चल जाए, लेकिन इन तीनों फेड बिल्कुल मत करना क्योंकि वो लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जब तुम देखोगे ना उन तीनों लोगों को तब तुम्हें खुद पता चल जाए कि ये लोग कितने ज्यादा कमाल के हैं और कितने ज्यादा खतरनाक, क्योंकि इनसे पंगा लेना, इनकी फैमिली से पंगा लेना, क्योंकि ये सारे लोग जो है जो कि
क्योंकि तीनों के तीन अमीर फैमिली से आते हैं। जितने भी तीनों डिसाइपल को देख रहे हो ना, उन सभी को कल्टीवेशन पावर का कंपटीशन में कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता है उसी के हिसाब से किया जाता है। तो सभी की रैंकिंग अलग अलग है। तो अगर तुम्हें रैंकिंग हासिल करनी है तो तुम्हें परफॉर्मेंस अच्छा दिखाना पड़ेगा, जल्दी ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा और आने वाले कंपटीशन को जीतना पड़ेगा और तब जाकर तुम्हारी रैंकिंग बढ़ेगी। लेकिन अगर तुम्हें शॉर्टकट चाहिए तो तुम्हें यहाँ पर जितने भी डिसाइपल है उनमें से किसी की रैंकिंग अच्छी हो, तुम्हें वो वाली रैंकिंग चाहिए तो तुम्हें उसे चैलेंज करना पड़ेगा। अगर वो बंदा तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता है और अगर तुम यहाँ पर उस चैलेंज में हरा देते हो ना, तो उसकी जो रैंकिंग वो तुम्हें मिल जाएगी और तुम्हारी वाली रैंक उसको मिल जाएगी। ये होता है एक शॉर्टकट रास्ता। तो अगर तुम्हें ये करना है तो तुम शॉर्टकट को यूज कर सकते हो और जहाँ पे जो 3 सेट है उनकी भी रैंक छीन लेते हैं। लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं कोई उनसे चैलेंज करे, क्योंकि तुम्हें पता है उनको चैलेंज करना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। तो यहाँ पर नॉर्मल डिसाइपल एक दूसरे को चैलेंज करते और एक दूसरे की रैंकिंग लेते हैं। तो फिर किनियन कहता है यहाँ पे मेरा मन करके उन तीनों से मिलने का, तो जरा मुझे बताओ वो तीनों सेट कहाँ रहते। तो मास्टर कहने लग जाता है, अरे किनियन तेजी से मत बोल, अगर उन तीनों ने सुन लिया तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तुम पागल तो नहीं, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे तो तुम उन्हें चैलेंज करोगे क्या? तो भाई मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो अगर वो लोग यहाँ पे आ गए तो वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, वो लोग मास्टर की रिस्पेक्ट नहीं करते। कोई कोना ढूंढ वहाँ पे छुप जाओ। तो यहाँ पे बाकी जो जीनियस वो लोग किनियन से कहने लग जाते हैं, जरा देखो आज के दिन तुमने एंट्री मारी और आज तुम कह रहे हो कि तुम तीनों सेट से पंगा लोगे। ये लोग स्टार 9th स्टेज पे मौजूद, तो तुमने क्या सोच लिया कि तुम इतने ज्यादा कमाल के हो जो कि तुम किसी को चैलेंज कर दोगे? तुम तो लूजर लगते। तुम यहाँ पर हमें भी चैलेंज करते हुए हमें नहीं हरा पाओगे, क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन कम है। लगता है किसी के कहने की वजह से तुम यहाँ पर आए हो, क्योंकि तुम्हारी बस की बात नहीं कि तुम यहाँ पर एडमिशन करवा सको। तो वहाँ पे बिल्ला जो हो कोई एक जीनियस से कहता है, अबे जाना तू जीनियस, तू तो लूजर, तू किसी काम का नहीं। तो ये सुनकर जो जीनियस वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर चुका था। किनियन अगर तेरे पास हिम्मत है तो मुझे चैलेंज करके दिखा। तो वो तुरंत ही अपनी पावर का यूज करते हुए किनियन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन अटैक करने से पहले वहाँ पे एक दूसरा बंदा जो कि कचरा लेकर जा रहा था जिसमें सड़ा हुआ खाना पड़ा हुआ, तो वो कहने लग जाता है ये जो खाना है जो तीनों सेठ हैं उनके पेट से खाकर छोड़े, किसी को खाना या फिर नहीं खाना, तो अगर नहीं खा तो मेरी मदद कर इसको फेंकने में। तो वो किनियन से कहने लगता है तू नया बंदा आया है ना, तो आज तेरी जिम्मेदारी, जा ये खाना फेंक कर आ। तो बाकी लोग कहने लग जाते हैं, देखा हमने कहा था ये इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, कचरा उठाने वाला है, तो कचरा लेकर आएंगे तो किनियन को देंगे और ये फेंक कर आएगा। कचरे वाला आया। सब तो यहाँ पर किनियन पहले ही दिन बेइज्जती करने लग गए थे। तो वो लोग कहने लग जाते मुझे तो लगता है तुम साइड में जाकर ये सारा खाना खा जाओगे, क्योंकि तुम्हारे बस सिर्फ यही खाना लिखा हुआ है, तो तुम कोने में जाकर खाना खाते हो ना, इसी कचरे में से निकाल। तो किनियन अभी भी कुछ भी नहीं कर रहा, तो उसको इतना गुस्सा आ रहा कि उसका मन कर रहा कि वो सबको काट के रख दे, लेकिन बिना मतलब के झगड़ा कर फायदेमंद साबित नहीं हो। तो कचड़े वाला बंदा किनियन से कहता है क्या हुआ, तेरी कुछ प्रॉब्लम है, जा कचरा फेंक कर। समझ में नहीं आता, एक बार में तुझे समझ नहीं आता। मैं यहाँ पर मून 3rd स्टेज पे मौजूद, तो अगर तुम्हें गुस्सा हो तुम उसे फाइट करना चाहता आ जा और फाइट करके दिखा। अगर फाइट नहीं कर जा और कचरा फेंक के, क्योंकि जो काम तुझे दिया गया वो तुझे करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर सभी जीनियस का बॉस हूँ, तो जो मैं कहता है वही करता। तो ये सुनकर किनियन को गुस्सा आ चुका था। वो कहता है तू क्या, तेरे बाप की औकात नहीं है कि तू मुझे यहाँ पर ऑर्डर दे सके, तो इसलिए तू यहाँ से निकल ले, तो मैं यहाँ पर कचरा नहीं फेंकने वाला। तो ये सुनकर वो कचरे वाला गुस्सा हो जाता है, वो सारा सड़ा हुआ खाना उसी की तरफ फेंकना शुरू कर देता है, लेकिन वो खाना उसको लग पाती। उससे पहले किनियन जैसे ही अपनी हल्की सी पावर का यूज क्या करता है कि वो कचरे वाला दूर फेंका चुका था और वो कचरे के डब्बे में जाकर गिर जाता है, जिसमें सड़ा हुआ खाना बहुत ही भयंकर बेइज्जती कर दी किनियन। और साथ ही साथ यहाँ पे किनियन की बेइज्जती का जीनियस कर रहा, वो उसका घर पूरा का पूरा टूट चुका था इस अटैक की वजह से। तो सारे जीनियस कहने लग जाते हैं काजी के दिन आने के बाद ये हम सबका बॉस बनना चाहता है, तो इसको हम बॉस नहीं बनने देंगे। तो डिसाइपल तैयार हो जाते हैं, उसकी हड्डियां तोड़ने वाले हैं। तो सारे डिसाइपल तैयार हो चुके थे ताकि किनियन को जान से मारा जा सके। तो सारे के सारे डिसाइपल अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग गए थे, और जहाँ पर पूरा ग्रुप और किनियन होता है अकेला, लेकिन किनियन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तुरंत यहाँ अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, और जैसे उसने यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट किया तो उसके बाद वो ऐसा खतरनाक पाम अटैक तैयार करता है। उसने 10,000 पाम अटैक का एक ही साथ यूज कर लिया था, और यहाँ 10,000 डिसाइपल भी नहीं थे और कुछ ही डिसाइपल। और जैसे वो अटैक लगा सभी लोग अपने अपने घर के अंदर जाते हैं, और घर के अंदर जाने के बाद अपना घर तोड़ चुके थे।
सारे के सारे जीनियस का परखच्चे उड़ाकर रख दिया था किनियान ने। जो भी जीनियस उससे पंगा लेने के लिए आए हुए थे, क्योंकि अब यहाँ पर किनियान से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है वो तो पता ही चल गया। तो फिर किनियान कहता है क्या हुआ, तुम तो बड़ा तेजी से कह रहे हो कि तुम मुझे जान से मारोगे, तुम मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे। अब तो तुम लोगों के बारे में मुझे पता ही नहीं चल रहा, तो कौन बचा और कौन मर गया। तो जरा उठ के दिखाओ कि किसकी जान बची, जरा चल के दिखाना मुझे। देखो मैं यहाँ पर तुम आखिरी वार्निंग देता हूँ कि आइंदा कभी भी मुझे उंगली करने की कोशिश की, तो जो तुम 3 सेट से डरते हो, मेरा नाम सुन तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। तो इसलिए मुझसे पंगा लेने से पहले 1 लाख बार सोच लेना। तभी वहाँ पे कुछ और कल्टीवेटर आकर पहुँच जाते हैं जो कि काफी ज्यादा कमाल के लग रहे। तो ऐसा लग रहा है उसमें से कोई जीनियस भी होगा। तो सबके सब यहाँ पे आ चुके और कहने लग जाते हैं किनियान से, हम यहाँ पर अपना बैठ आराम से अपना कल्टीवेशन कर रहे थे सेक्शन के अंदर, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने यहाँ पे पंगा क्रिएट किया और हमारे कल्टीवेशन को डिस्टर्ब किया। ऊपर से हम यहाँ पर आकर देख रहे हैं तुमने यहाँ पर हमारे घर को डिस्ट्रॉय कर दिया। आखिर इसकी भरपाई कौन करने वाला है। तो तुम्हें पता है तुमने जो हमारा घर तोड़ा है ना, उसका अंजाम क्या हो। तो तुम बचने वाले नहीं। तो फिर देखते देख कई सारे लोगों ने चारों तरफ से किनियान को घेर लिया और एक के बाद एक करते हुए सारे के सारे डिसाइपल आ रहे। तो ये सीन दिखाते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।